Very good afternoon, student. Today we discuss about some other important properties of colloidal state and application of colloidal state. तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट आपको दिखेगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ अदर प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस कर ली। उसके बाद आपका एक आता है डबल लेयर। अब ये डबल लेयर वर्ड जो है उससे कोरिलेशन करते हैं कि एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पर अगर कोई कोलाइडल सब्सटेंस है जो मेरे पास है कोलाइड, और उसके ठीक ऊपर वो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आकर के कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस आपको दिखाए गए हैं सेकेंड साइड में होगा, उस पूरे के पूरे मोबाइल फेज में वो पॉजिटिवली चार्ज कंटिन्यूअली मूव करते रहते हैं जो इनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके चलते हैं। तो आपके पास है एक स्टेशनरी फेज और सेकेंड वाला हो गया मोबाइल फेस। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एक नॉर्मल सा फैक्ट है, इसी को आप क्या कहते हो, डबल लेयर है। तो यहाँ पर वो डबल लेयर एक बन जाती है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ इसके आपके पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसी को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। और ये जो डबल लेयर है वो कराती है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, when the colloidal particles acquire negative or positive charge by the selective absorption of one of the ion, it attracts counter ion from the medium, forming a second layer. The combination of these two layers of opposite charges around colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. अब जीटा पोटेंशियल, इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसी को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो इसके बाद अगर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने की बात करें तो मैंने एक लिया है, मान लीजिए मेरे पास बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट एक था, क्लियर है, बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट हमने ले लिया। तो यहाँ पर बैरियम सल्फेट को हमने शेक किया किसके साथ, BaCl2 के साथ। अब मान लीजिए BaCl2 के साथ हमने शेक किया तो ये आ जाएगा इसके ठीक ऊपर, चूंकि बैरियम 2 प्लस चार्ज है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इसका डबल लेयर बन गया किसके बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में। अब आ गया कोलाइडल सब्सटेंस, मान लीजिए वो हो गया पॉजिटिव, और उस सॉल्यूशन में Cl माइनस कम्प्लीटली मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये मूव करेगा तो इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसे हम जीरा पोटेंशियल कहेंगे। तो ये बैरियम सल्फेट का हाफ पोर्शन हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया कि ये पॉजिटिव कोलाइड की तरह बिहेव करेगा और जो काउंटर आयन्स होंगे यानी उस आयन को चार्ज को मेंटेन करेंगे वो आपका नेगेटिव होगा। सेकेंड साइड हमने बैरियम सल्फेट लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड करने के बाद उसे शेक किया, तो इसमें मान लीजिए अगर वो कोलाइडल सब्सटेंस बनता है तो इसमें सल्फेट आयन जो है वो वर्क करेगा, मतलब इसके ठीक ऊपर आपका एक नेगेटिव चार्ज दिखेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो अपोजिट मतलब जो हाइड्रोजन प्लस होगा वो बाहर की तरफ होगा और ये उसके जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसे मेंटेन करेगा। तो यहाँ भी एक डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो आप चाहे बैरियम सल्फेट के साथ BaCl2 यूज़ करो या H2SO4, यहाँ पर एक सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होता है और वो सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन जो चार्जेस इसमें होंगे उन्हीं के साथ होता है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये लर्न किया रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आपको देखिएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जहाँ भी है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई लेयर सब्सटेंस, मान लीजिए ये सब्सटेंस हमने लिया है, वो इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया है। अब उसमें दो ही चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ पर हमने प्लस एंड माइनस का सिंबल लगा दिया। अब अगर करंट की सप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा और जो नेगेटिव होगा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम यही वर्क होता है जबकि कहा गया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सब्सटेंस के, तो अब करंट की सप्लाई हो गई है तो यहाँ पर जो कोलाइड है आप देखेंगे इस फिगर बुक में आपके, तो वो नेगेटिवली चार्ज है। अब नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड लगाया गया उसी पर वो जा करके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये जो मोमेंट है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब करंट की सप्लाई करें जो अपोजिट चार्ज की तरफ पार्टिकल्स का मोमेंट है, यही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड वन और द अदर इलेक्ट्रोड, क्लियर। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब एक होता है और भी टॉपिक है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस हो गया तो मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम क्या करें, इस सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल को एक तरफ रोक लें। अब अगर रोक लिया हमने तो चार्ज तो रहेगा ही, अब जो उसमें सॉल्यूशन होता है यानी उसका मोबाइल फेज है उस पर भी तो अपोजिट चार्ज होगा, तो वो अपोजिट चार्ज दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए यहाँ पर सेमी मेम्ब्रेन हमने लगा ली, सारे के सारे पार्टिकल यहीं पर रह गए, तो उस कंडीशन में जो अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट होगी वो कहलाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस।
इसमें है कोलाइडल पार्टिकल मूव करता है, जबकि सेकेंड वाले में क्या होगा, वो सॉल्यूशन ही मूव करना स्टार्ट करता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, बस स्क्रीन शॉट है किसी से। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, मिल्क, क्लियर है। तो ये हमने लिया मिल्क और उसमें थोड़ा सा लेमन। अब लेमन में है साइट्रेट है, तो वो आयंस इसमें आएंगे और इस लेमन को, जो उसका केसीन प्रोटीन है, वो पूरी तरह से इसे चेंज कर देता है, या आप इसे कहते हो कोगुलेट कर दिया उसने। केसीन है जो सॉल्युबल इन वाटर था, अब ये इनसॉल्युबल इन वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो कोगुलेशन हो क्यों रहा है, उसका रीज़न जान लेते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट है कि मेरे पास क्या है, एक लायोफोबिक सॉल्ट है और ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे। हमने क्या किया, एक्स्ट्रा अमाउंट में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते ही क्या होगा कि जो उसके ऊपर जो चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी तो होगा, उसका अपोजिट वाला पोर्शन आकर के इसके साथ कोलाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कॉम्बिनेशन करते करते इनकी साइज़ पहले के कंपेयर में लार्जर हो जाती है। जब लार्जर साइज का होगा मतलब मोर देन 1000 नैनोमीटर की भी साइज का हो सकता है, फिर ऐसा होगा तो ग्रेविटी इस पर अट्रैक्ट करेगी और ये जा करके नीचे सेटल डाउन होगा। ये प्रोसेस आपका कहलाता है कोगुलेशन। तो अब एक्चुअल में कोगुलेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एज पार्टिसिपेट इज कॉल्ड कोगुलेशन। और इसे कोगुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने करंट की सप्लाई कर दी, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ मूव किया, कोलाइडल सोल्यूशन खत्म। फिर एंड बाय मिक्सिंग सेकिंग अपोजिटली चार्ज सॉल्व। अब अगर कोई पॉजिटिव कोलाइड हमने लिया है तो उसमें नेगेटिवली कोलाइड जा करके ऐड कर दें। बाय बॉइलिंग, आप बहुत तेज़ी से किसी सब्सटेंस को हीट करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे बहुत सारे जो सॉल हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल या मेटल सल्फाइड और नॉन मेटल सल्फाइड जो आपके सॉल हैं, इन सबको इस तरह से कर सकते हैं बॉयल करके। परसिस्टेंट डायलिसिस। अब परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब है जो आपको बताया गया था डायलिसिस वाले पोर्शन में, उसमें कहा गया था कि रिक्विसाइट मिनिमम, मतलब वो मिनिमम अमाउंट जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलाइट उस कोलाइडल सिस्टम को बना के रखता है, उतना उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ से रिमूव करना होता है। तो अगर हम कंप्लीटली उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट है रिमूव कर दें तो वो क्या होगा, कोगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाय एडिंग एंड सेकिंग विद द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये तो सबसे सिंपल पोर्शन था कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा करके उसे पूरी तरह से कोलैप्स कर देते हैं। नेक्स्ट है द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट ए सॉल्ट इन 2 आवर्स इज कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। तो ये सबके अमाउंट की बात की गई है, जितना कम अमाउंट लगेगा वो उतना ही बेस्ट क्वालिटी का क्या होगा, कोगुलेटिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका एक हार्डी सूलजेला है। अब हार्डी सूलजेला क्या है, ओनली अपोजिट चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अप्लीकेबल टू कोगुलेट कोलाइट। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है आपने पोर्शन 5 बाय एडिंग एंड शेकिंग विद द इलेक्ट्रोलाइट, इसी पर बेस्ड हार्डी सूलजे का ये रूल है। इसमें उन्होंने कहा था कि ओनली अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एप्लीकेबल टू कोगुलेट कोलाइड। मान लीजिए मेरा कोई नेगेटिव कोलाइड है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेगा यहाँ पर, अगर वो पॉजिटिव है तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही इस पर एप्लीकेबल होगा। When the number of charge on active ion increases, then the tendency of colloid increases. That mean अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर ठीक वो नेगेटिव वाला पोर्शन वर्क करेगा। अब किसी के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है, किसी के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है, तो ये डबल नेगेटिव चार्ज वाला मोर इफेक्टिव होगा। ये हार्डी सूलजे के रूल के अकॉर्डिंग है और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। तो मैंने यहाँ पर सोडियम ले लिया, Mg2+ ले लिया, Al3+ एंड SN4+। ये किसके लिए वर्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले पोर्शन के लिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो SN मोस्ट इफेक्टिव होगा इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास है सम ऑफ द साल्ट आर गिवन बिलो विच वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोगुलेटिंग गिवन कोलाइड। अब एक चीज़ आपको दिखी होगी कि ये जो कोलाइड है वो नेगेटिवली चार्ज है और आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं। इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम गेट 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम गेट 3 पॉजिटिव चार्जेस, देन FeCN6 गेट 4 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो पोटेशियम होगा जस्ट सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले से ही वैल्यू रखनी है, नेगेटिव वाले पोर्शन की कोई वैल्यू नहीं करनी है। तो मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम है आपका AlCl3 मतलब Al3+ में। तो आपने Al3+ की बात करनी है तो क्या करें, ये मोस्ट इफेक्टिव है इसके लिए। तो क्या होगा, ये होगा ये कि यहाँ पर ये बेस्ट होगा इसे कोगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं,
आपके पास है प्रोटेक्टिंग जो होती है लायोफोबिक साल को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। अब अगर हम उसके ऊपर क्या कर दें, किसी लायोफिलिक कोलैड का इसके ऊपर एक लेयर लगा दें, थिन लेयर, तो वो ईजिली कोगुलेट नहीं होने वाला है। जैसे लायोफोबिक है उसके ऊपर हमने लायोफिलिक की एक थिन लेयर इसके ऊपर प्रोटेक्ट कर दी, तो अब ये ईजिली क्या नहीं होगा, यहाँ पर कोगुलेशन इसका नहीं होगा। तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर हो गया और दूसरा जो है उसे प्रोटेक्ट करने वाला हो गया, प्रोटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव। तो देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड आर हाईली सॉल्वेटेड, आर हाईली स्टेबल, बट लायोफोबिक कोलाइड आर नॉट। So lyophobic colloid are used to stabilize the lyophobic colloid. This is called protection of colloid. मतलब आपने लायोफोबिक के ऊपर एक थिन लेयर लगानी है लायोफिलिक की, जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ये सिंपल सा फैक्टर है। और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे केक में एग मिलाया जाता है तो वो इसीलिए करते हैं। बहुत सारे इमल्सिफायर्स हैं जो वो प्रोटेक्शन, मिल्क में भी ऐसा यूज किया जाता है। कुछ केमिकल्स यूज करने के बाद आपके पैकेट तक आते हैं। नॉर्मली सब जानते हैं कि जो मिल्क है वो 5 to 6 आवर तक आपने ऐसे ही रख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद उसमें एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जब पास्चुराइड करके आपके पास आता है उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं इमल्सिफायर जैसे, तो वो उसका जो है 3 to 4 डेज तक भी वो स्टेबल रहता है। या अमूल गोल्ड या अमूल ताज़ा की बात करें तो वो और मतलब 1 to 2 मंथ और 6 मंथ तक भी वो मिल्क स्टेबल रहता है, तो उसमें कुछ केमिकल मिलाए गए होते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्ड नंबर, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम which can stop the coagulation of 10 ml standard gold salt which containing 1 ml of 10% NaCl solution। क्लियर है? तो यहाँ पर NaCl के सॉल्यूशन उसमें ऑलरेडी मिक्स होगा, जो वो ब्लू से उसे किस में कन्वर्ट होने से रोक देगा, रेड में होने से रोक देता है। तो ये कहलाता है आपका गोल्ड नंबर, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो आपको आगे कुछ दिए गए हैं, जैसे जिलेटिन की वैल्यू है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर इफेक्टिवनेस की बात हमने की है। और जब आप स्टार्च तक आते हो तो स्टार्च की जो वैल्यू है 20 to 25 मिलीग्राम है, तो मतलब ये लीस्ट जो प्रोटेक्टिंग टेंडेंसी है वो शो करता है। तो बाकी अब देखिए रखिए। अब आते हैं कुछ मिल्क, चीज़, बटर मिल्क, ये सारे केमिकल्स आप मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो सब एक तरीके से क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस है। कोई जेल है, कोई सॉल है, और इसके बाद कुछ इमल्सन भी होते हैं। ठीक है? तो ये है नेक्स्ट पोर्शन। कहाँ कहाँ पर यूज़ हम लोग करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, आपने 10th में इसे पढ़ा था थोड़ा सा, और इस ईयर में तो वो इसे कम्प्लीटली डिलीट ही कर दिया गया सिलेबस से। तो सिर्फ इतना जानिए कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में भी ये आपका जो कोलाइडल सब्सटेंस है उसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्काई का जो कलर ब्लू है वो भी इसी के थ्रू है, कोलाइडल सब्सटेंस के थ्रू, मतलब जो वाटर पार्ट मालिक्यूल्स, सॉरी, जो ड्रॉप्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को वो स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें वो स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट है आपका ये एरोसॉल की तरह बिहेव करता है ये क्लाउड, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका वेपर, किस में है, एयर में है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एयर में हैं, कंडेंस हो जाते हैं तो वो आपको क्लाउड की तरह दिखते हैं, तो ये भी कोलाइडल सब्सटेंस का ही है। एक होता है लेदर टैनिंग प्रोसेस, लेदर किंग साइट से मैंने इसे डाउनलोड किया है, तो वहाँ पर आप देखें तो इन्होंने टैनिंग की है जो लेदर के जैकेट, या उसमें आप नॉर्मली जानते हैं जो लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी टैनिंग की जाती है। मतलब अपोजिट चार्जेस, नॉर्मली जो लेदर है वो नेगेटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज वाले सब्सटेंसेस में अगर उन्हें ऐड कर दिया जाए या केमिकल के साथ उनका कोई कोरिलेशन करा दें तो वो हार्ड हो जाते हैं और उसमें जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो इसमें भी कोलाइडल सब्सटेंस ही वर्क करता है। फिर इसके बाद बैलून्स किस तरह से बनते हैं एक बार मैंने बताया भी था, तो उसमें जानिए कि पॉजिटिवली चार्ज वाले जो मोल्ड्स होते हैं उसके ठीक ऊपर आप ये लेयर एक लग जाती है लैटेक्स की, और बाद में वो जब बाहर निकलता है तो उसे कवर से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका बैलून के लिए। तो कोलाइड्स अराउंड अस, ब्लू कलर ऑफ स्काई, फॉग, मिस्ट, रेन, फूड आर्टिकल्स लाइक मिल्क, आइसक्रीम, डाइनिंग ऑफ फैब्रिक बाई
मॉडर्न जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो कलर होती है, मतलब उसे परफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैनिशिंग पेंट, एनामल रेजिन, सेलुलोज गम, ग्लू, सोप्स, डिटर्जेंट, ये सब भी आपके कोलाइडल सब्सटेंस से ही कोरिलेटेड है। इमल्सिफाइड विद वाटर इट यूज द बिल्डिंग रोड्स, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट द जंक्शन ऑफ रिवर, सी, वाटर, यहाँ पर भी जानते रहिए क्ले जो होता है वो रिवर्स में वो कंटिन्यू उसके साथ ही मूव कर रहा होता है। वो सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक तरीके से। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे वो ओशन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर साल्ट एक्स्ट्रा अमाउंट में है, और वो साल्ट इसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट करता है। जब वो न्यूट्रल होते हैं तो वो जो मडी सब्सटेंस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक तरीके से डंपिंग होती है उन सब्सटेंस की, और वो एक ट्रायंगल जैसा बना लेते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इंडिया में नहीं, बांग्लादेश दोनों का मिक्सअप करके है। टेल ऑफ कॉमेट, अब यहाँ पर टेल ऑफ कॉमेट जो दिखता है हम लोगों को स्पेस में, उसका भी रीज़न यही है कि वहाँ पर सनलाइट जहाँ पर भी पड़ेगा, वो जैसे मान लीजिए कि डस्ट पार्टिकल उसके पीछे हो या वेपर फॉर्म में हो कोई सब्सटेंस, तो उन पर जब लाइट पड़ती है तो वो स्कैटर कर जाती है, उस स्कैटरिंग के थ्रू वो चीज़ हमें दिखने लगती है। तो ये भी आएगा आपका कोलाइडल सब्सटेंस से कोरिलेटेड। ब्लड इज कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एन एल्बुमिनाइड सब्सटेंस, तो ब्लड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, जबकि हेमोग्लोबिन आपका पॉजिटिवली चार्ज है। फर्स्ट तो ये है। अब कभी भी ब्लड क्लॉट कर रहा होगा, ब्लड क्लॉट करना होता है तो AlCl3 या जो एलम है उसका यूज करते हैं। Al3+ चार्ज उसे ईजिली क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। रबर प्लांटिंग जो अभी दिखाया गया, सीवेज डिस्पोजल, क्योंकि सीवेज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं पॉजिटिव में नेगेटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अगर इन्हें मूव कर दें तो होंगे क्या, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें से केमिकल्स रिमूव हो जाएंगे। स्मोक स्क्रीन है, तो जहाँ पर स्मोक, अब इस समय तो डिजिटल आपका प्रेजेंटेशन किया जाता है, और उस प्रेजेंटेशन में इनका यूज़ किया जाता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर है, तो AlCl3 या बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें क्ले को या उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं या उस पर जो भी चार्जेस होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका जस्ट अपोजिट वाला केमिकल यूज़ करके उसे डिपॉजिट कर देते हैं या कोगुलेट कर देते हैं डस्ट को। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो एग्रीगेट आपका जो कोलाइडल सब्सटेंस था उसके थ्रू इसे करना है। इन मेडिसिन, जितने भी जेल आपके सॉल बनाए जाते हैं वो मेडिसिनल लाइफ में वो सब है। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अभी बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। फोटोग्राफी है, तो पहले फोटो इफेक्टिव जो आपके केमिकल्स होते हैं लाइक सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, इन सब को यूज़ किया जाता था पहले, अब बहुत ही कम होता है। आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं। अपोजिट चार्ज वाला जो अपोजिटिवली चार्ज सैंड पार्टिकल ले जा करके क्लाउड के ऊपर थोड़ा सा फेंक दिया जाता है, जिसके थ्रू होगा क्या कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल होते हैं उनके चार्ज पार्टिकल्स जैसे ही न्यूट्रल होंगे, जो ड्रॉप का साइज़ है वो पहले के कंपेयर में इंक्रीज़ करता है और वो वहाँ से सीधे नीचे आ जाते हैं। तो आर्टिफिशियल रेनिंग में ये यूज़ किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ करते हैं, और चार्ज्ड आपके यूज़ करते हैं सैंड को। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक यूजिंग कैटरल स्मोक प्रेसिपिटेट। इसमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अब इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो कार्बन पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा के रख दिया। वो 30,000 वोल्टेज का है। अब ये 30,000 वोल्टेज का होगा तो जो स्मोक पार्टिकल इससे बाहर निकल रहा होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब वो नेगेटिवली चार्ज होने के थ्रू इसके साथ कांटेक्ट में आते ही वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने के बाद वो कार्बन पार्टिकल यहाँ पर नीचे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी कंट्री ने इस कार्बन पार्टिकल को ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, टायर में, शू पॉलिश में, या रोड्स बनाने में, या किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए, क्योंकि कार्बन पार्टिकल है तो वो बर्न भी करेगा। तो इस तरह से यूज़ इसका होना स्टार्ट हो गया है। सीवेज डिस्पोजल्स की बात की गई थी। प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, कोलाइडल मेडिसिन है, टैनिंग ऑफ एनिमल हाइड्स है, एज डिसइंफेक्टेंट है आपका डिटॉल, लाइजॉल, इमल्सन ऑफ ऑयल इन वाटर। तो वाइट कलर का वो सब्सटेंस हो जाता है। आपने डिटॉल देखा है, वो अलग ही केमिकल है, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, अगर उसकी कंसनट्रेशन हाई है तो वाइट कलर का आपको दिखेगा, ऐसे बिल्कुल होता है। हैंड पर भी होता है, जैसे आपने भीगे हाथ
वेट आपका हैंड है और उसमें आपने थोड़ा सा ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ही लगा करके थोड़ा रब कर दिया, तो वो देखेंगे आप वाइट कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब आपका क्या है, वो इमल्सन के थ्रू आता है। फोटोग्राफिक प्लेट फिल्म कंटेंट्स फाइन पार्टिकल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड कोलाइड विद जेलेटिन, ये सब है। रबर इंडस्ट्री में लैटेक्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसमें करते क्या है, ये जो पार्टिसिपेट ऑफ रबर बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस वेयर हैंडल टूल्स, ये सब आपके करते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में है, फ्लोटेशन में आप बॉक्साइट ओर को इस तरह से सेपरेट किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं, और इसमें 4-5 हमने स्क्रीनशॉट जो लिए हैं अदर साइड से, तो उनका भी थैंक्स है। और इसके बाद एक सर हैं हम लोगों के, उनका भी 2 है, बाकी तो मैंने खुद से बनाया है। तो इतना है, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।